देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कहता है कि फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, यानी एरो के बाद भी रियल नंबर है, यानी कोडोमेन भी रियल नंबर है और डोमेन भी रियल नंबर है। एफ एक्स डिफाइन कर रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमें पता है क्या होता है। तो देखो हम यदि वन वन प्रूव करें, मैपिंग मेथड से कर लेते हैं। यदि आप मैपिंग मेथड से इसको वन वन प्रूव करें तो फर्स्ट सेट भी आपका रियल नंबर का है, सेकंड सेट भी आपका रियल नंबर का है। रियल नंबर मीन्स आपके सभी नंबर हैं। जीरो होगा, -1 होगा, -2 होगा, यानी 1 भी होगा, 1.5 भी होगा, 1.6 भी होगा, 1.7 ये भी तो होंगे ना फ्रैक्शन वाले। यहाँ जैसे जीरो होगा, -1 -2 ये सभी होंगे बीच में फ्रैक्शन वाले, 1 2 3 4 ये। यदि अब आप देखें, अब पुट करें x को जीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, यानी तीर का किस पे जाएगा आपका, जीरो पे ही जाएगा। बट यदि आप पुट करें वन, वन पे ही जाएगा तीर। बट यदि आप x की वैल्यू 1.5 पुट करें तो भी आपका तीर किस पे जाएगा, वन पे ही जाएगा। 1.6 पुट करें तब भी वन पे ही जाएगा, 1.7 पुट करें तब भी वन पे ही जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको पता है जैसे 1.5 है तो भी वैल्यू वन होती है, 1.7 है तब भी वैल्यू वन होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.9 है तब भी वैल्यू वन होती है। यानी x के मान आप कुछ भी रखें, एफ एक्स ये है ना, एफ एक्स वन 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 ही रहेगा, यानी मैनी एलिमेंट वन के साथ कनेक्टेड है। यानी ये हो गया m टू वन, मैनी एलिमेंट किसके साथ कनेक्टेड है, वन के साथ। तो वन वन नहीं है आपका, मैनी वन है। मैनी हमें बताना है कि वन वन है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं वन वन नहीं है। अब देखो ये रियल नंबर का सेट है, सेकंड जो कोडोमेन का है किसका सेट है, रियल नंबर का। अब यहाँ आप x का मान कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो आपकी आउटपुट इंटीजर ही आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो यही कहता है ना कि कोई भी आप x की वैल्यू रियल नंबर डालेंगे बट आउटपुट आपकी किसकी आएगी। जैसे आपने -2.3 डाल दिया तो -3 होगा, है ना। कोई भी ग्रेड आपकी जो आउटपुट है वो इंटीजर रहेगी, यानी इसमें केवल इंटीजर कनेक्टेड होंगे। यानी मान लिया इसमें क्या एलिमेंट है, जैसे आगे 4.5 है, यहाँ नहीं होगी प्रीमेज, 4.6 है प्रीमेज नहीं होगी, यानी जो डेसिमल वाले पॉइंट हैं उनकी प्रीमेज नहीं होगी, केवल इंटीजर की ही प्रीमेज होगी। तो आप कह सकते हैं वन वन नहीं है, इट इज नॉट वन वन, it is not 1 1 by mapping method. And also 4.5 belongs to codomain, रियल नंबर लिख दो या क्या लिख दो, codomain have not pre-image in domain, मीन्स इस रियल नंबर में डोमेन प्रीमेज नहीं है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई भी हो सकता है, 1.1 है, 1.1 की भी प्रीमेज नहीं है, 1.2 की भी प्रीमेज नहीं है, किसी की भी जो पॉइंटों वाले हैं, चाहे वो आपका टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उनकी प्रीमेज नहीं है कोडोमेन से। तो आप कह सकते हैं कि आपका 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं है। ऐसे हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या रहेगा हमारा। ये है फोर्थ क्वेश्चन कि रियल नंबर से रियल नंबर तक और आपने दिखाना है कि 1 1 और 2 में से क्या है क्या नहीं है। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन है और आपको पता है मॉडुलस फंक्शन में जैसे आप x का कोई भी मान इनपुट करेंगे, आउटपुट आपकी पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, क्योंकि रियल नंबर का सेट है ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर की रहेगी, नेगेटिव कनेक्टेड नहीं होंगे। और 1 1 है या नहीं है वो देखते हैं पहले। तो 4 1 1 मैपिंग मेथड से ही देख लेते हैं, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी आपका रियल नंबर का सेट है। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 और ऐसे नंबर होंगे, यहां भी होंगे। ये इंटीजर लिखे हैं बट रियल नंबर भी होंगे इनमें, ये हमने इंटीजर लिख दी, इनके बीच में भी होंगे, पॉइंटों वाले भी होंगे। अब इनपुट करो -1 की, -1 रखेंगे, -1 का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी आउटपुट क्या होगी आपकी 1।
आप इनपुट करो 1 की तो भी क्या होगी 1। आगे चेक ही नहीं करना आपको। यहाँ देखो मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड है, मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड है तो आप कह सकते हैं 1 1 नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है। 2 रखेंगे 2 से कनेक्टेड होगा, -2 रखेंगे वो भी 2 से कनेक्टेड होगा, है ना। यानी केवल इधर जो रियल नंबर है वो केवल पॉजिटिव ही कनेक्टेड होंगे इस रूल से। यानी नेगेटिव जो यहाँ नंबर है नेगेटिव उनकी प्री इमेज नहीं होगी। सॉरी हमें तो 1 1 देखना है, 1 2 बताएंगे जैसे 1 1 के लिए यानी 2 यानी मैनी एलिमेंट यहाँ 1 से कनेक्टेड है। इसी प्रकार 2 रखेंगे -2 रखेंगे 2 से कनेक्टेड होगा, यानी मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड है। ये रूल हो गया यहाँ पर आपका M21 मैनी एलिमेंट 1 के साथ। तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन में 1 1 नहीं है। लिख देंगे ऐसा कि -1 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 भी 1 के साथ कनेक्टेड है, तो मैनी 1 फंक्शन होगा 1 1 नहीं होगा। फिर ऑन टू, अभी ऑन टू के बारे में भी हमने बता ही दिया कि यहाँ जो नेगेटिव नंबर आएंगे इसमें रियल नंबर उनकी प्रीमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी आप फर्स्ट सेट का कोई भी नंबर आप डालेंगे रूल में तो वो रूल उसको पॉजिटिव बना देगा, वो रूल उसको क्या बना देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे वो। नेगेटिव नंबर यहाँ जो रहेंगे उनकी प्रीमेज नहीं होगी। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन have not pre-image, have not pre-image in domain। हमें तो एक ही बताना है, therefore it is not onto। यानी बहुत से एलिमेंट यहाँ खाली बचेंगे, इसलिए आप कह सकते हो onto भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? इस प्रकार डिफाइन किया हुआ होता है कि 1 वैल्यू होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। 0 वैल्यू होगी यदि x 0 है। -1 वैल्यू होगी यदि x लेस देन 0 है। अगर x का मान ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, x का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, x लेस देन 0 तो फंक्शन -1 होगा। और हमारा फंक्शन डिफाइंड कहां से कहां तक कर रखा है? रियल नंबर से रियल नंबर। जो फंक्शन है वो डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब आप देखें अगर हम इसको समझें, मैं यहां कह देता हूं कि 0 से बड़े नंबर हैं, ये 0 है और यहाँ 0 से छोटे, तो यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं ये 0 और यहाँ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये आपके सभी नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ 0 और यहाँ सभी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव x के लिए, 0 और नेगेटिव x के लिए। अब यहाँ भी रियल नंबर का सेट है सेकंड भी, इसमें भी सारे नंबर होंगे, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -1 भी होगा, बट और भी होंगे -2 -3 अप टू 2 3 अप टू, और इनके बीच में भी होंगे 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर है, बहुत है। बट अब देखें आप किसी भी नेगेटिव x डालेंगे, यानी x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, लेस देन 0 नेगेटिव ही होगा, तो सभी के सभी fx की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। यानी ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं, वो सारे के सारे किससे कनेक्टेड होंगे? -1 से कनेक्टेड होंगे। 0 किससे कनेक्टेड होगा? 0 से कनेक्टेड होगा, यदि 0 डालोगे। और x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव x डालोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, तो सारे के सारे किससे कनेक्टेड होंगे? 1 से कनेक्टेड होंगे, सारे के सारे आपके 1 से कनेक्टेड होंगे। अब आप देखिए मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड है, ये हो गया M21, यानी मैनी एलिमेंट किससे कनेक्टेड है? 1 से। तो 1 1 तो नहीं हुआ, मैनी 1 होगा, ऐसा कारण दे देंगे हम, रीजन लिख देंगे। फिर ऑन टू, केवल जो आपका कोडोमेन का सेट है उसमें 3 ही एलिमेंट की प्रीमेज है, केवल 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं -1 0 और 1 जिनकी प्रीमेज है, बाकी जितने भी रियल नंबर बच गए उनकी प्रीमेज है ही नहीं। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव नॉट प्रीमेज इन डोमेन, 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव नॉट प्रीमेज कोडोमेन। तो आप कह सकते हो ऑन टू भी नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं, और कह सकते हैं ऑन टू भी नहीं है। तो इस प्रकार हम
मैपिंग मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, एरो डायग्राम मेथड से। तो ये था 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है देखते हैं। 6th क्वेश्चन ये है, दो सेट है आपके और आपका जो फंक्शन है वो ए से बी है। फंक्शन कहां से कहां तक है, ए सेट से बी, यानी ए डोमेन का सेट है आपका और बी कोडोमेन का सेट है। और इस प्रकार ये फंक्शन है, मींस ऐसे है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं और इसमें 4 5 6 7 एलिमेंट। अब हमने इसने हमसे पूछा कि 1 1 है या नहीं है। तो देखो 1 अगर हमने इनपुट की तो आउटपुट किसकी है, आपकी 4 की। 1 इनपुट किया तो आउटपुट 4 की, यानी एरो कहाँ जाएगा, तीर का निशान 4 पे जाएगा। 1 अगर इनपुट करते हो तो 2 इनपुट करते हो तो 5 पे, 2 इनपुट करते हो तो 5 पे, 3 इनपुट करते हो तो 6 पे। तो क्या आप मैपिंग से इसको बता सकते हैं कैसा है जी, ऐसा है 1 2 1, यानी एक के साथ एक है, एक के साथ एक 1 2 1, यानी डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज। तो आप कह सकते हो यस इट इज 1 1 बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज। या कह सकते हो 1 2 1 कनेक्टेड है 1 1। अगर ये पूछ लेता कि 1 1 के बाद, मैनी 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 ऑन टू या इनटू में से क्या है। तो अगर ये सारा बी आपका कोडोमेन का सेट है, अगर इसके सभी एलिमेंट कनेक्टेड होते, सभी एलिमेंट की प्री इमेज होती तो ये ऑन टू होता। बट इसमें 7 एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज यहां नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। कैसा है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये आपका, इनटू। तो हम कह पाएंगे ये 1 1 एंड इनटू फंक्शन है। इंजेक्टिव, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं बट नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आपका। 7th क्वेश्चन है, रियल नंबर से रियल नंबर fx लिए है 3 - 4x। हमने बताना है, दो पार्ट हैं, दोनों ही बताने हैं कि 1 1 और 1 2 है या नहीं है, मींस बिजेक्टिव। कोई फंक्शन बिजेक्टिव कब होता है, जब वो 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, तो आप उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं, बिजेक्टिव। पहले फर्स्ट के लिए हम 1 1 चेक करते हैं। और 1 1 4 1 1, इसको हम उस मेथड से करेंगे, मानने वाले से। इस प्रकार की अगर स्टेटमेंट दी हुई है, फंक्शन के एलिमेंट दिए हैं, तो हम वो आसानी से चेक कौन से मेथड से कर सकते हैं, एरो डायग्राम या मैपिंग मेथड से कर सकते हैं। हम मानेंगे कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर को। कौन सा रियल नंबर है, डोमेन, सच दैट, मान लेंगे कि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के, फॉर ऑल x1 x2 आपके रियल नंबर होने चाहिए। अब प्रूव क्या करना है, यदि x1 x2 के इक्वल है तो आप कहेंगे 1 1 है। कैसे देखते हैं, fx1 क्या होगा, यहाँ x1 लिखे तो 3 - 4x1, fx2 क्या होगा 3 - 4x2। इन सभी नंबर्स के लिए सोल्व करते हैं। मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों तरफ से, या मैं इस 3 को उधर लेके जाऊं, माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो आपका बच जाएगा। -4x1 इक्वल टू -4x2। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x1 इक्वल टू x2। -4 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो x1 x2 इक्वल आ जाएंगे, और x1 x2 इक्वल आ जाते हैं सभी रियल नंबर के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन 1 1 तो है, f इज 1 1। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है इसको। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम मानते हैं कि सेकंड एलिमेंट में कोई एलिमेंट y मान लेते हैं, सेकंड एलिमेंट में नहीं, सेट में। और आपका फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का है, सेकंड सेट भी रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर हैं दोनों सेट्स में। अब रिवर्स में हम ये देखेंगे कि y अगर रिवर्स में आए तो x से किस प्रकार कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट x टाइप के, तो x में उसकी वैल्यू क्या होगी। और यदि वो रियल होती है, y के प्रत्येक रियल मान के लिए अगर रियल बनती है, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑन टू है, क्योंकि रियल नंबर का तो सेट है ही नहीं। देखते हैं, मान लेते हैं लेट
y बिलोंग्स टू r, कौन सा r, कोडोमेन। अगर कोडोमेन में है तो ये f रूल रख के जाएगा क्योंकि फंक्शन आपका f से डिफाइन कर रखा है, तो x कोई एलिमेंट डालोगे तो fx हो जाएगा, y क्या हो जाएगा आपका fx। यदि ये fx है और fx की वैल्यू इसमें गिवन है कि 3 माइनस 4x, fx की जगह क्या लिख दिया हमने 3 माइनस 4x। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y में कि अगर y आता है तो x में वो किसके इक्वल होगा। तो देखें मैं 4x को इधर ले आता हूँ, 4x को इधर ले आता हूँ, y को उधर लेके जाएं, ये बनेगा और x इक्वल टू क्या बनेगा 3 माइनस वाई बाय 4। यानी अगर कोई एलिमेंट y है तो इसमें आने के बाद y x में वो किसके इक्वल हो जाता है 3 माइनस वाई बाय 4 के इक्वल हो जाता है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि y कैसा है, रियल। 3 माइनस वाई बाय 4 भी रियल होना चाहिए, तभी तो इसमें होगा वो, अदरवाइज तो होगा नहीं। देखें y रियल नंबर है, तीन में से कोई भी रियल नंबर आप घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक रियल नंबर ही आएगा, 3 माइनस वाई रियल। अब किसी भी रियल नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ही आएगा, रियल नंबर ही आएगा। यानी आप कह सकते हो इफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर देन 3 माइनस वाई बाय 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये रियल नंबर का ही सेट है। और यदि ये रियल नंबर का सेट है तो इसका मतलब ये 3 माइनस वाई बाय 4 प्रत्येक इसकी परिमेय इस सेट में होगी, और होगी तो आप कह सकते हो यस इट इज ऑन टू, यस इट इज ऑन टू मीन्स ये जो फंक्शन गिवन है ये आपका ऑन टू ही है, प्रत्येक एलिमेंट की परिमेय है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सेट तो रियल से दिए हैं लेकिन फंक्शन अलग दे रखा है, तो देखते हैं क्या ये क्या है, 1 1 है या ऑन टू नहीं है। और यहाँ ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आप कह सकते हो कि बिजेक्टिव फंक्शन है आपका। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कैसा फंक्शन है, बिजेक्टिव फंक्शन है। बिजेक्टिव वही होता है जो आपका 1 1 भी हो और क्या भी हो, ऑन टू भी हो। अब सेकंड के लिए और 1 1 करेंगे तो कोई भी दो एलिमेंट फर्स्ट सेट के मानेंगे हम डोमेन के, और ये मानेंगे कि सच दैट फंक्शन की वैल्यू उन दोनों पे क्या मानेंगे आप, इक्वल मानेंगे। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का ही सेट है। अगर ये रियल नंबर का सेट है fx1 की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, x पुट करेंगे तो 1 प्लस x1 स्क्वायर होगी, सेकंड 1 प्लस x2 स्क्वायर होगी, यही होगी। मैं इस 1 को उधर लेके जाऊं कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब रियल नंबर है, रियल नंबर में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो आप स्क्वायर रूट करोगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। यानी एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड होगा, वहां 1 1 नहीं है, इक्वल नहीं हुए ना, 1 1 नहीं है। आप लिख सकते हो f इज नॉट 1 1। अगर ये नेचुरल नंबर का सेट होता पहला तो फिर ये केवल माइनस तो होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होते। अगर ये नेचुरल नंबर का सेट होता तब ये 1 1 था, अब नहीं है, तो 1 1 नहीं है। अब ऑन टू देखते हैं, 4 ऑन टू हमारे दो सेट हैं, इनपुट आउटपुट सेम ही है। आप कुछ इनपुट करोगे आउटपुट होगी। अब आउटपुट y है तो ये देखते हैं कि जो सारी आउटपुट हो वो इधर किससे कनेक्टेड है, x में आकर के। तो लेट मान लिया y बिलोंग्स टू कोडोमेन मींस r, उस वाले r से, सेकंड वाले r से। तो y किस टाइप का एलिमेंट होगा, fx टाइप का एलिमेंट होगा। अगर y fx टाइप का एलिमेंट है तो y को fx लिख सकते हैं, लिख दिए। तो y fx की वैल्यू लिखेंगे, क्या है fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1 y माइनस 1, उनको इधर लेके आएंगे, और x इक्वल टू y माइनस 1 और सारे का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट यदि हम कर देते हैं। यानी अगर कोई एलिमेंट y है तो इसमें आकर के वो y माइनस 1 के स्क्वायर रूट से कनेक्टेड होगा। अब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि प्रत्येक y के लिए ये रियल नंबर का सेट है, तो y माइनस 1 का स्क्वायर रूट भी यदि रियल है
प्रत्येक y के रियल मान के लिए, तो प्रत्येक एलिमेंट की पर इमेज होगी। बट आप देखें ये रियल नंबर का सेट है, इसमें आपका क्या भी होगा, जीरो भी होगा, इसमें आपका एलिमेंट क्या भी होगा, जीरो। अगर जीरो यहाँ आएगा और इस रूल से देखोगे तो वो -1 से के रूट से कनेक्टेड होगा, जीरो वाई की वैल्यू रखेंगे तो -1 का जो रूट है वो रियल नंबर में होगा नहीं, -1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 में होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हो जीरो बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट वो कनेक्टेड किससे होगा, -√1 से है, does not belongs to domain, therefore zero have not परी इमेज इन डोमेन, डोमेन में इसकी परी इमेज नहीं है। अगर डोमेन में इसकी परी इमेज नहीं है तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इस प्रकार हमें चेक कर पाया कि 1 1 भी नहीं था, ये ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू आपका ये फंक्शन। तो इस प्रकार आप चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, अब की बार जो आपका सेट है वो एक कार्टेशियन बी, जो फंक्शन है वो एक कार्टेशियन बी से बी कार्टेशियन ए तक है, यानी आपका जो एरो के बाद कोडोमेन का सेट है वो बी कार्टेशियन ए है, और डोमेन का जो सेट है वो ए कार्टेशियन बी है, यानी जो आपके एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, क्योंकि ये भी फर्स्ट सेट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का है तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, डिफाइंड इस प्रकार का रखा है। तो 4 1 1 हम 1 1 कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन को, ये पूछता है कि बिजेक्टिव है या नहीं है। बिजेक्टिव कब होगा, जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर मान लिया 1 1 ही नहीं है तो फिर हमें ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजेक्टिव नहीं होगा, है ना। पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए दो एलिमेंट हमें फर्स्ट के मानने पड़ते हैं। अब यहाँ एलिमेंट मानेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा x1 और x2 नहीं मान सकते अलग अलग, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही एलिमेंट मानेंगे ना, कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी पहला एलिमेंट ये मान लिया और नेक्स्ट एलिमेंट ये मान लिया, एक एलिमेंट ये मान लिया, एक एलिमेंट ये मान लिया, ऑर्डर्ड पेयर टाइप बिलोंग्स टू दोनों ही ए कार्टेशियन बी। अब यहाँ डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये ए कार्टेशियन बी है, सपोज दिखाई दे रहा है कि पहला सेट है, बी कार्टेशियन ये आपका सेकंड सेट है, तो यहाँ डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही चल गया कि डोमेन का ही सेट है। सच दैट ऐसा भी मानते हैं हम कि इस पे फंक्शन की वैल्यू और इस पे दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, और अब हम दिखाएंगे कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यदि इक्वल है तो आपका 1 1 है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। यदि हम ये दिखा पाते हैं कि ए सी के इक्वल है एंड बी डी के इक्वल है, तो आपके ये एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाएंगे। फॉर ऑल आप लिख देंगे ये वाला और ये वाला सेट ए कार्टेशियन बी के। अब इसको खोलेंगे हम इस रूल से, तो एफ ए बी क्या होगा, बी ए। अब इसको खोलेंगे हम इस रूल से, कैसे खुल रहा है, अगर यहाँ ए बी है तो एफ हटने के बाद उल्टे हो जाते हैं आपके एलिमेंट, तो एफ हटाएं यहाँ से तो डी सी हो जाएगा। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो आप कब होंगे आपके दो ऑर्डर पेयर इक्वल, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी जो है वो डी के इक्वल होगा एंड ए जो है वो सी के इक्वल होगा। और ये दोनों इक्वल कब होंगे, यदि ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ऐसा ही आ गया आपका। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए बी ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल होगा, सी डी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा। यानी हमने जो दो एलिमेंट माने थे, अलग अलग फंक्शन की वैल्यू उन पे इक्वल मानी थी, तो एलिमेंट को इक्वल प्रूव कर दिया। देयरफॉर आप कह सकते हो कि जो आपका फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, f इज 1 1। ये हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब ऑन टू 4 ऑन टू,
अब ऑन टू हमारे दो जो ये सेट हैं, ये ए कार्टेशियन बी का सेट है, ये बी कार्टेशियन ए का सेट है। हमें कोई एक एलिमेंट इसका मानना होता है और ये दिखाना होता है कि उस टाइप के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीइमेज इसमें है, यानी यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। तो जैसे आप यहाँ कोई भी एक एलिमेंट मान लें कि ए बी एक ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, और यहाँ हम दिखाएंगे कि वो किससे कनेक्टेड है एक्स में आने के बाद। एक्स भी आपका किस टाइप का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर टाइप का ही एलिमेंट है ना। आप यहाँ ए बी में आने, ए बी ही मान लो चलो। तो देखें, आपने मान लिया कि ए बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है किसको, बी कार्टेशियन ए को। अगर बी कार्टेशियन ए में है तो ए बी किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। एफ एक्स, ये एफ ए बी, एफ एक्स वाई लिख लो, एफ एक्स वाई के इक्वल होगा कोई भी। ए बी किसके इक्वल होगा, इसको खोल लो, वाई एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब वहां वाला प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर ही आया ना। y किसके इक्वल है, a के, x किसके इक्वल है, b के। ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल हैं और आपके सेम एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो कि ये भी आपके ऑर्डर पेयर टाइप के ही एलिमेंट होंगे और आपका प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड होगा तो आप कह सकते हो आपका फंक्शन ऑन टू भी है, आपका फंक्शन क्या भी है, ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा 9। अब यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक फंक्शन दो प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि जब n का मान इवन हो तब और n का मान ओड हो तब। जब n इवन है तो n/2 फंक्शन की वैल्यू है, और जब n ओड है तो n+1/2 फंक्शन की वैल्यू है। दो तरह से डिफाइन कर रखा है, दो तरह से डिफाइन कर रखा है। तो हमें आसानी यदि रहेगी यदि हम उसको मैपिंग मेथड से कर लेते हैं। देखो जैसे आपका फर्स्ट सेट भी, और ये पूछता क्या है हमें, बिजेक्टिव। बिजेक्टिव मींस 1 1 भी हो और 1 2 भी। पहले 1 1 चेक कर लेते हैं, अगर 1 1 है तो फिर 1 2 चेक कर लेंगे। अगर 1 1 ही नहीं है तो हम कहते हैं कि बिजेक्टिव नहीं है। ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर ही होंगे उसमें, तो और कोई हो नहीं सकते। अब देखें आप इनपुट करो 1 की, हम इनपुट करें किसकी, 1 की। अब 1 कैसा नंबर है, ओड। यदि हम 1 की इनपुट करते हैं तो फंक्शन इस रूल से जाएगा, आपका एलिमेंट इस रूल से जाएगा, यानी 1 में 1 ऐड होगा बाय 2, 1 + 1 2/2, तो 1 से कनेक्टेड होगा। तीर का निशान किस पे जाएगा, 1 पे। अब 2 जाएगा तो किस रूल से जाएगा, इवन वाले रूल से। 2 किससे कनेक्टेड होगा, n/2, 2/2, 1 से ही होगा। आगे चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, क्यों, मैनी फंक्शन, मैनी एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड है। एक से ज्यादा मैनी कहेंगे हम, एक से ज्यादा एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो आप कहोगे 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो बिजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या नहीं है, बिजेक्टिव नहीं है। और वैसे अगर हम देखना चाहें 3 किससे कनेक्टेड होगा, ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो फंक्शन इस तरह से जाएगा आपका 3 + 1 4/2 2, 4/2 इससे जाएगा, यानी हर एक नंबर 5 3 से कनेक्टेड होगा, हर एक नंबर ऐसे कनेक्टेड होते जाएंगे। यानी आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, बट 1 2 होगा। यदि हम देखें अगला 4 से कनेक्टेड, अगले दो एलिमेंट 4 से कनेक्टेड होंगे, अगले दो एलिमेंट 5 से कनेक्टेड, कोई एलिमेंट इसमें बचेगा नहीं, हर एक एज ए रूल हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होता जा रहा है। बट हमें ऑन टू नहीं चेक करना, अगर पूछता तो कर देते, लेकिन यहाँ बिजेक्टिव पूछता है, 1 1 ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं बिजेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। कारण दे दो क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 दोनों एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं किसको, डोमेन को। 1 और 2 दोनों एलिमेंट डोमेन में हैं एंड हैव सेम इमेज, एंड हैव सेम इमेज इन एन, कोडोमेन वाले में। इमेज तो कोडोमेन में ही होती है, यानी दो एलिमेंट की सेम इमेज है।
वन वन कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन वन वन नहीं है, देयरफॉर नॉट बिजेक्टिव। वन वन नहीं है तो दैट मीन्स नॉट बिजेक्टिव, तो आपका फंक्शन बिजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा 10th क्वेश्चन, ए से बी यानी डोमेन सेट ए है, को डोमेन सेट बी है, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। ए में ऑल रियल नंबर है 3 को छोड़कर, 3 नहीं है। बी में ऑल रियल नंबर है किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। 3 तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, एक्स का मान, डोमेन तो एक्स की वैल्यू होती है ना, डोमेन किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। ये एक्स 3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि एक्स 3 होगा तो नीचे 0 बढ़ेगी, आपका एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए कहा है कि एक्स का मान 3 नहीं हो सकता। डोमेन को डोमेन में 1 नहीं हो सकता, वो हम चेक करेंगे जब ऑन टू वाले में देखेंगे क्यों नहीं हो सकता को डोमेन में 1 सेकंड सेट में, यानी y का मान, यानी fx का मान। देखते ही 1 1 और 2 में से क्या है क्या नहीं है। 4 1 1 4 1 1, हम कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 मानते हैं कि ए सेट के एलिमेंट। अब यहाँ डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग ही हैं आपके सेट, सच दैट हम ये मान लेते हैं कि दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल। ये डिफरेंट वैल्यू मानी है आपने और दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल मान ली, प्रत्येक x1 x2 के लिए जो ए सेट में है। ए सेट क्या है आपका, ऑल रियल नंबर किसको छोड़ करके, 3 को छोड़कर। अब fx1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ x1 पुट करें तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि हम ये प्रूव कर पाते हैं कि x1 और x2 इक्वल हैं तो हो जाएगा आपका 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये तो हमें पता है कि x1 और x2 आपके जो है वो 3 नहीं हो सकते, अगर ये 3 होंगे तो डिफाइंड ही नहीं है, वो कहा है उसने पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2 की करेंगे तो माइनस 2x2 प्लस 6, x1 x2, x1 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2x1 माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3x2 प्लस 6। 6 से 6 कट जाएगा, उधर जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस कट जाएगा। x1 x2 मल्टीप्लाई से x2 x1 2 कट जाएगा, क्योंकि इसको उधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का कट जाएगा। माइनस 3x1 और इसको इधर ले आओ x1 को, तो माइनस 3x1 और प्लस 2x1 हो जाएंगे। x2 x2 को उधर लेके जाओ, माइनस 3x2 उधर है और ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 2x, यानी ये x1 वाले एक तरफ कर लिए, x2 वाले एक तरफ कर लिए, तो ये बचेगा माइनस x1, ये बचेगा माइनस x2, और माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो x1 इक्वल टू x2, आपका आ गया x1 इक्वल टू x2। देन आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है f इज 1 1 1 1 तो है। अब हम ऑन टू चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं हम, एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये आपका ए है, ये सेट आपका बी है, कोई एलिमेंट इसका मानते हैं और यहाँ एक्स में हम ये दिखाते हैं कि किस टाइप का एलिमेंट होगा, यानी जो भी वाई माना है इसमें जो आएगा वो आपका ए सेट का एलिमेंट ही बनना चाहिए। अगर ए सेट का एलिमेंट बनता है तो हो सकता है, अदरवाइज तो रिलेट नहीं करेगा। देखते हैं, आपने मान लिया कि वाई बिलोंग्स करता है बी को, कोडो में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बी अलग आपका सेट दिखा रहा है, कोडो में है, तो वाई एफ एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है आपका, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ कि x में y जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर होगी, तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इधर ले आए, 3y को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस 2 है, x कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2।
और x क्या आ जाएगा 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब देखो इसने कहा था ना कि कोडोमेन में वन नहीं हो सकता, यानी y का मान वन नहीं, कोड बी आपका कोडोमेन का सेट है, उसमें y टाइप के एलिमेंट होते हैं fx टाइप के, और ये आपका y का मान है। अगर y का मान वन होगा तो x डिफाइन नहीं होगा ना, इसलिए इसने कहा कि y का मान वन नहीं हो सकता। यहां से हमने चेक किया y वन नहीं हो सकता। अब हमें ये देखना है कि x में आने के बाद ये इस टाइप का हो जाता है 3y माइनस टू बाई वाई माइनस। अब जो y के इन मानों के लिए ये मान रखेंगे, वन को छोड़कर बाकी सारे रखेंगे, तो आपका ये आएगा इधर। अब ये देखेंगे ये मान आपका ऑल रियल नंबर है या नहीं है, तीन को छोड़कर बनेगा, क्योंकि देखिए y आपका रियल नंबर है वन को छोड़कर, उसको तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल ही रहेगा, दो घटाएंगे रियल ही रहेगा। y का मान वन नहीं है, बाकी कोई भी ये रियल नंबर ही बनेगा, रियल अपॉन रियल नंबर आपका क्या ही होगा, रियल नंबर। यानी आप ऐसा लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट B 3y minus 2 by y minus 1 belongs to set A। यानी ये जो वैल्यू है A में होगी, A में होगी ये वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर ही तो बनेगी ये। अगर ये रियल बनती है और प्रत्येक y की यहाँ वैल्यू होगी, हर एक y की वैल्यू होगी, तो कोई y वहां खाली नहीं बचेगा, कोई एलिमेंट वहां खाली नहीं बचेगा। कोई एलिमेंट वहां खाली नहीं बचेगा तो आप कह सकते हो आपका फंक्शन ऑन टू होगा। हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। ऑन टू है तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन बिजेक्टिव होगा, आपका फंक्शन क्या भी होगा, बिजेक्टिव होगा। वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो आप कह सकते हैं बिजेक्टिव होगा। तो आशा है समझ में आई होगी आपको, धैर्य से करें समझ में आएगी। जो भी स्टेप नहीं समझ में आता उसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आराम से आ जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं आएगा, बट हमें देखना शांत मन और शांत चित्त से है, बिल्कुल आएगा। करते रहें, बढ़ते रहें, चलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।